नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं हमारे पुत्र मिस्टर शब्द अवस्थी। तो शब्द जो आपको इतना सीधे अभी दिख रहे हैं, हालांकि इतने शैतान भी नहीं है। तो शब्द, आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। आप करना चाहोगे कुछ बातें? तो सबसे पहले बताइए, आप आपका नाम बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, सभी हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम है शब्द। मैं मेरी क्लास फर्स्ट सी है। ओके। मेरा और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मेरे स्कूल का नेम है डीपीएस बरेली। हाँ, डीपीएस बरेली में पढ़ते हैं। और शब्द, आप ने शैतानी की है कभी? हाँ की कौन सी शैतानी करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? मुझे जी। मम्मा कोई काजू लेके आती है, हाँ। रख देती है, हाँ। हम देख लेते हैं रखते हुए। हाँ। मम्मा कहीं लेटने जाती है, काजू ले लेते हैं इसमें करने। मतलब इनको काजू जो है चुपचाप खाने में बड़ा मजा आता है कि उनकी मम्मा जो है वो छिपा के रख देती हैं काजू। और उसके बाद में ये अगर धोखे से देख लें कि वो काजू कहाँ रखे हैं, क्यों, तो आप चुपचाप फिनिश कर देते हो। पहले छोटे में पता क्या होता था? क्या? काजू लाते थे तो मम्मा जो है उन्होंने एक बहाना बना दिया था कि काजू चूहे खा गया। ठीक है। तो पहले जब छोटा था तो ये मान जाता था चूहा। फिर ये बड़ा होके समझ गया कि एक चूहा कौन है। फिर ये यही पार करने लगा। तो मम्मा ने इसका नाम रख दिया था बड़ा चूहा, कि आज तो लग रहा है कि बड़ा चूहा काजू खा गया है ना। तो शब्द के पास बड़ी मजेदार कहानियां हैं। तो साथियों, हम इस एपिसोड के माध्यम से शब्द से कुछ बातें करेंगे। और शब्द के बचपन, यानी 1 साल से लेकर 4 साल 5 साल तक मैंने इनकी जो शैतानियां, जिनको आमतौर पर अभिभावक कहते हैं, मैंने कभी इनको शैतानियां नहीं कहा और रचनाशीलता ही कहा। चाहे वो ये दीवार के ऊपर लिख रहे हों, चाहे मेरी किसी किताब के ऊपर लिख रहे हों, चाहे कहीं पे कुछ कर रहे हो, तो मैंने हमेशा उसको पर काम किया और इनके साथ बात की है और बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने का प्रयास किया है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैंने छोटे-छोटे बिंब लिखने का प्रयास किया है, एक-एक पेज के, आधे-आधे पेज के, या एक आध थोड़े से बड़े 2 पेज तक के होंगे। तो उसमें शब्द का जो है बचपन है और बचपन की बहुत सारी सुंदर स्मृतियां हैं। तो इस सीरीज में हम करीब 21 एपिसोड के माध्यम से शब्द पर लिखे वो दृश्य, क्यों शब्द, हमारे ऑडियंस को सुनाएंगे। सही रहेगा? आपको मजा आएगा सुनने में? हाँ। आप इतना उदास क्यों बैठे हो? उदास नहीं बैठे। तो देखिए, सामने हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना? तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। तो शब्द को पहली कहानी जो है वो इसी बात पर है कि हमारे पास प्लूटो और साइकिल, ये शब्द की प्लूटो तो बड़ी फेवरेट है। तो वो पत्रिकाएं आती थी पहले, अभी थोड़ा सा नहीं आ पा रही हैं, तो आया करती थी। तो उसमें एक कहानी छपी थी सबिया आंटी की, कि अफ्रीका में एक देश होता है शब्द, उसमें लड़ाई हो जाती है। तो आंटी जो है उसको फ्लावर, बम के छिलकों में फ्लावर डालती हैं और फूल खिला देती हैं, लड़ाई बंद हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने इसको कई बार वो कहानी सुनाई। तो उससे जुड़ी एक बड़ी रोचक याद है इनके पास, या और बहुत सारी ऐसी तरह तरह की कहानियां हैं। तो शब्द रोज कहानी सुनते थे। तो आज पहले एपिसोड में एक हम कहानी सुना रहे हैं। इसका शीर्षक है समीहा अप्पो के दांत। हाँ, एक हमारे मित्र हैं सैफ भाई। तो सैफ की भतीजी है, उसका नाम समीहा है, और उसका एक दांत टूट गया था। तो वो मैं इनको एक किस्सा सुना रहा था, तो इनको उसमें बड़ा मजा आया और उसके बाद इन्होंने जो काम किया वो बड़ा मजेदार था। तो सुनाए शब्द, आप रेडी हैं सुनने के लिए? हाँ रेडी। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। हंसोगे तो नहीं? नहीं। अच्छा। चलिए, तो मैं आपको ये कहानी इनकी सुनाता हूँ। शब्द बड़ा जिद्दी हो गया है, रोज ही कहानी सुनने की जिद करता है। आज पापा ने उसे समिया अप्पो के दांत वाली कहानी सुनाई थी। कौन सी सुनाई थी? समिया अप्पो के दांत। दांत की कहानी सुनाई थी। समिया और अनमता बहनें हैं। अनमता छोटी है, बात समिया को अप्पो कहती है। क्या कहती है? अप्पो। अप्पो कहती है। अप्पो मीन्स
दीदी। दीदी, गुड। समिया के दांत बड़े सुंदर हैं, एकदम मोती जैसे। बा उन्हें प्यार भी खूब करती है, सुबह शाम अच्छे से साफ करती है अपने फेवरेट ब्रश और सांसों से खुशबू देने वाले पेस्ट से। किससे? सांसों से खूब खुशबू आ जाए उस वाले पेस्ट से। ये भी वही करता है, रेड रेड वाला पेस्ट करता है, ऐसे करके देखता है फिर। तो एक दिन समीहा का एक दांत टूट गया, वह परेशान हो गई। घर में सभी उसे चिढ़ाने लगे, मम्मी पापा चाचू दादी सब के सब चिढ़ाने लगे उसको। टूथ फेरी आएगी गोल्डन कॉइन लाएगी, टूथ फेरी आएगी गोल्डन कॉइन लाएगी, ऐसे सारे लोग उसको चिढ़ाने लगे। अप्पो को उसके फेवरेट कार्टून से यूं चिढ़ाना अनंता को बिल्कुल अच्छा ना लगा। अप्पो का जो फेवरेट कार्टून था वो क्या था? टूथ फेरी। तो अनंता को ये बात अच्छी नहीं लगी, छोटी वाली बहन को। उसने मन ही मन में टूथ फेरी से पक्का वाला वादा लिया, प्लीज टूथ फेरी आज जरूर जाना। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। अनंता अप्पो का टूटा दांत तलाशने लगी। अप्पो ने अपने दांत को एक सुंदर सी डिब्बी में रख लिया था। आखिर अनंता को वह डिब्बी दिखी गई। अब क्या था, अनंता लग गई अपने काम में। उसने अप्पो के दांत को खूब अच्छे से साफ किया, फिर एक साफ कपड़े से पोंछा। उसके बाद समीहा अप्पो के तकिए के नीचे रख दिया। किसी को भी इसका पता न चल पाया, किसी को नहीं पता चला घर में। अनंता आज सोई नहीं रात भर, उसे पता था टूथ फेरी आएगी। थोड़ी देर को जो सपना आया था, टूथ फेरी ने उसमें भी आने का पक्का वाला वादा किया। यानी सपने में भी उसको क्या दिख रही थी? टूथ फेरी। हाँ। सुबह होते ही अनंता सबसे पहले अप्पो के तकिए के पास गई। अनंता, छोटी वाली बहन। अनंता की सांसें रुकी हुई थीं। उसे लग रहा था टीवी के स्लो मोशन के जैसे तकिया हट रहा है। जैसे टीवी में धीरे धीरे नहीं होता, ऐसे लग रहा था उसको तकिया हट रहा है और उसकी आंखें गोल्डन हुई जा रही हैं। या क्या, वहां तो वास्तव में टूथ फेरी आई थी। हाँ, तकिए के नीचे एक सुंदर सा गोल्डन कॉइन रखा था। अनंता चिंक पड़ी खुशी के मारे, खुशी के बाद अप्पू के गले लग गई। समिया ने अनंता को गले लगाए हुए सामने बैठी दादी की ओर देखा। दादी मुस्कुरा पड़ी। दोनों की मुस्कुराहट ने चाचू की पोल खोल दी। किसकी? चाचू की। हाँ, एक्चुअली में वही तो टूथ फेरी बने थे रात में। लेकिन अनंता की खुशी के आगे सब चुप रहे। समझ में आया क्या हुआ? किसने रखा था कॉइन? चाचू ने। चाचू ने रखा था। तब लेकिन जब शब्द छोटा था, अब उसने क्या कहा? कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शब्द खुश नहीं थे भाई उस दिन। बात चुप बैठे रहे और दूसरे कमरे में अपनी मम्मी से कहने लगे, काश मेरा भी एक दांत गिर जाता तो मेरे पास भी टूथ फेरी आती और मेरे तकिए के नीचे गोल्डन कॉइन रख जाती। मम्मा मेरा दांत कब गिरेगा? तो मित्रों, ये कहानी थी शब्द की। तो जब इनका दांत गिरा पहली बार, तो इन्होंने भी जो अपना दांत था उसको प्रेस किया, खूब अच्छे से साफ किया और उसको कॉटन में रखा, फिर उसको एक डिब्बी में रखा और उसको तकिए के नीचे रखा। तब मैं टूथ फेरी बना था और मैंने एक बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर का कॉइन जो था उसकी तकिए के नीचे रख दिया था और दांत को अलग रख दिया था जाके। ठीक है, मिट्टी में गड़ा टूटा था तो वहां भी टूथ फेरी आई थी। तो मित्रों, ये थी शब्द के पहली कहानी, इनकी कहानियों से संबंधित। अगले एपिसोड में इनसे जुड़ी एक और कहानी सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार। शब्द से बाय, नमस्कार। बाय नमस्कार।